तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम वॉरियर राम में। और दोस्तों हम आ चुके हैं अपना एक और नया प्रैक्टिस सेशन लेकर, जो कि हमारा ये बीएसएफ ट्रेड्समैन का बीएसएफ ट्रेड्समैन के लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं, रामबाण सीरीज। ठीक है, तो इसका ये हमारा पार्ट 4 है भाई। ठीक है, पार्ट 4। इससे पहले हमारे पार्ट 3 हो चुके हैं। और भाई अगर क्लास नहीं देखी है तो एक बार उसको ज़रूर उन पे जाओ, विजिट करो। ठीक है भाई, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर से क्लास कर लेना। ठीक है, इसमें हम टॉप 20 MCQ यानी क्वेश्चन देखते हैं, कैसे एक्सप्लेनेशन करके। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपकी परीक्षा में ज़रूर क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये हमारे हिंदी के रहने वाली है ये वाली क्लास। ठीक है भाई, तो आइए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और भाई अगर अपने दोस्तों में अगर आपने शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो अपने दोस्तों का भी भला करो और अपना तो कर ही रहे हो। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बता देना भाई। तो आइए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी गुणधर्म का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, वस्तुवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? आइए हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो इसका सही आंसर सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में भाई इसका है कि ऑप्शन इसका यानी सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी भाववाचक संज्ञा है वो। ठीक है, एक मिनट भाई, हाँ भाववाचक संज्ञा है ये। ठीक है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और भाववाचक संज्ञा में क्या है कि जिसमें मैंने बताया था कि जिसका हम टेस्ट ना ले पाएँ उसको हम भाववाचक कहते हैं, जिसको हम भाव से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे बुढ़ापा, अपन कभी इसका पता नहीं चलता कि आप कब बुढ़ापा हो जाता है, तो हम कैसे उसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं बस, ना कि हम उसको एवरेज या गिनती कर सके बुढ़ापा कब आएगा कब नहीं, तो उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, और जैसे मिठास, बचपन, ठीक है, तो ऐसे हमारे जितने भी ता लग जाएं और जिसका हम टेस्ट ना ले पाएँ उनको हम क्या कहते हैं? भाववाचक कहते हैं। ठीक है भाई, तो इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है हमारा दूसरे नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है भाई हमारा, इसका उचित क्रम क्या है? तो आज से लगभग 1 शताब्दी पूर्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो आज से 1 शताब्दी पूर्व, तो इसका या में क्या है? एडिसन नामक अमेरिकन। और रा में है प्रकाश की किरणों से कुछ, और ला में है छाया चित्र प्रस्तुत करके, और वा पे है विद्वान ने समतल दीवार पर, और इसका चलचित्र को जन्म दिया था। तो इसका भाई क्या हो जाएगा आंसर? इसको आपको क्रम से लगाना है, इसको हमरे को क्या क्रम से लगाना है। तो आप भाई लगाओ। आइए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई क्या है। तो क्योंकि अगर क्रम से हम ज़्यादा लगाएंगे तो यानी टाइम ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यह आ जाएगा इसमें पहला, ठीक है, और इसमें फिर वाह आ जाएगा, यानी एडिसन नामक अमेरिकन विद्वान ने समतल दीवार पर प्रकाश की किरणों से कुछ छायाचित्र प्रस्तुत करके, यानी इसका ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारे तीसरे नंबर का। तो क्वेश्चन तीसरा हमारा क्या कह रहा है कि दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो सभ्यता की दौड़ में संवेदनशील जैसे मानववेगों का साथ छूट जाता है। तो इसमें डैश में क्या भरना है भाई? तो सर्वदा हो जाएगा, क्योंकि, ही और स्वतः। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? तो आइए सॉल्यूशन में हम ये भी देख लेते हैं। इसका अच्छे से मैंने सॉल्यूशन किया है इसका। तो सॉल्यूशन में भाई इसमें स्वतः आ जाएगा। ठीक है, साथ स्वतः छूट जाता है। ठीक है भाई, तो इसका है कि सभ्यता की दौड़ में संवेदनशील जैसे मानव विज्ञानों का साथ स्वतः छूट जाता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके भाई, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा चौथे नंबर का आज का। क्वेश्चन है चौथा कि गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं।
शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है भाई, आप पढ़ के बताइए। सी, डी। तो बताओ भाई इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं। गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है। गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है। गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहा है। तो इसका भाई सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, मेरे हिसाब से तो इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, चल रहे हैं। तो भाई आइए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो भाई इसका सॉल्यूशन है सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है। भाई ये सभी स्त्रीलिंग है इसलिए चर रही है, उसमें मैं नपुंसकलिंग लगा दिए इसलिए मेरा गलत हो चुका है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द में शब्द युगम का सही शब्द युगम ज्ञात कीजिए। तो इंदु का हो जाएगा इंदूर। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका सही आंसर समाप्ति चंद्रमा, कृतज्ञता आज्ञा, चंद्रमा चूहा, आज्ञा चूहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, आइए इसका सही आंसर सॉल्यूशन में देखते हैं कि हमारा क्या है। तो भाई इसमें सही आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि चंद्रमा चूहा। ठीक है, इसका चंद्रमा चूहा का सही आंसर है। और भाई इंदूर का अर्थ क्या होता है, तो इंदूर का अर्थ होता है चूहा। ठीक है, और इंदु का अर्थ होता है भाई चंद्रमा। ठीक है, तो ऐसे आपको फर्क इसका यानी पता चलना चाहिए आपको। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई कि दिए गए शब्दों में कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं है। तो दिए गए शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। रामायण है क्या, रामायण भाई पुरुषलिंग है। ठीक है, यानी ये स्त्रीलिंग है रामायण। और प्रार्थना भी स्त्रीलिंग है, मछली भी स्त्रीलिंग है। मकान है क्या। तो आइए हम इसको देखते हैं भाई कौन कौन से हमारे स्त्रीलिंग है शब्द। तो भाई रामायण, 1 मिनट इसको भी जूम करके दिखाता हूँ क्योंकि भाई उतना ही आपको अच्छा बेटर लगेगा। ठीक है, तो रामायण है, ठीक है, स्त्रीलिंग। और प्रार्थना भी है, मछली भी है। ठीक है, और ये मकान है, ये पुरुषलिंग है। ठीक है, यानी पुल्लिंग है। बाकी के सभी क्या है, स्त्रीलिंग। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके भाई, उम्मीद करूंगा कि भाई आपको मेरी पीपीटी अच्छी लगी होगी और मैं एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से यानी कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो आप भाई सपोर्ट करना और भाई अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ से ही फंसने वाले हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन से ही आपके हिंदी के क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग यहाँ से ही हमारी क्लास जरूर देखें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिठाई देकर बच्चे ललचाते हैं। इस वाक्य में क्रिया क्या है। अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अन्य कर्मक है या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, आइए हम इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। तो इसके सॉल्यूशन में है भाई अकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यानी इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके भाई, तो ना तो इसका ये अकर्मक होगा, अन्य कर्मक, और ना कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके भाई, और भाई आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का लिंक लगा है, उस पर मैं डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है भाई लोग, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम का भाई आया है, वाक्य में कारक कौन सा है। कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक और करण कारक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका सही आंसर देखते हैं हम सॉल्यूशन में क्या है। तो इसका सही आंसर है भाई हमारा सी ऑप्शन, यानी तीसरा, यानी सी ऑप्शन में क्या है, संबंध कारक है। संबंध कारक का एक उदाहरण हमने लिखा है भाई कि श्याम का मकान छोटा है, यानी संबंध कारक का एक ये उदाहरण हो गया। श्याम का मकान, यानी किसका मकान है, तो श्याम का क्या है, मकान। तो ये हमारा ये संबंध क्या दर्शा रहा है, ये मकान संबंध का दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा कि निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। तो पत्ता पत्ते, टोली टोलियां, मधुमक्खी मधुमक्खियों, चूजा चूजे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसको भी हम ऑप्शन में यानी सॉल्यूशन में देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में दिया है इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, यानी मधुमक्खी मधुमक्खियों। ठीक है, इसका सी ऑप्शन दिया है। टोली टोलियां नहीं होती हैं। ठीक है, मधुमक्खियां, यानी ये बाकी के सब अच्छे हैं और ये
सी जो भी है हमारा ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। प्रश्न नेक्स्ट है हमारा, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इसमें देख सकते हो क्वेश्चन बहुत बड़ा दे देते हैं अपने का, इसमें बहुत टाइम चला जाता है, ठीक है। हालांकि अपने को इसमें इस वाले पेपर में अच्छा खासा टाइम दिया जाता है, लेकिन आप इतना क्वेश्चन ना पढ़ें, ठीक है। बस इसका थोड़ा सा देख लेना नीचे से, क्योंकि वहाँ ही अपना क्वेश्चन यानी छुपा रहता है, ठीक है। बाकी ये टाइम पास के लिए है। तो इसमें विलोम शब्द पूछा है, विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, यानी उदास का शब्द क्या है। तो उदास का क्या हो जाएगा, उसर, अस्त, चढ़ाव, उतार यानी प्रफुल्ल। तो इसका आइए हम इसका भी सॉल्यूशन में आंसर देखते हैं भाई क्या है। तो सॉल्यूशन में भाई दिया है प्रफुल्ल, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। और उसर शब्द का क्या होता है, तो उर्वर होता है, ठीक है। विलोम क्या होता है, उर्वर होता है। और अस्त का क्या होता है, तो अस्त का होता है उदय, ठीक है, जैसे सूर्यास्त, सूर्य उदय। और चढ़ाव का क्या होता है, तो चढ़ाव का भी उतार होता है, ठीक है। इसका अपोजिट पूछा है। और प्रफुल्ल का, प्रफुल्ल यानी खुश होता है, ठीक है। खुश का क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इस टाइप के कुछ है, तो हमारा इसका डी ऑप्शन दिया है सही आंसर, ठीक है। तो भाई एक क्वेश्चन में आपको इतना सारा कंटेंट मिल रहा है, तो भाई क्यों भाग रहे हो आप कहीं और प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो आप जुड़े रहो भाई हमारे साथ, क्योंकि अच्छे से मैं तैयारी करवाऊंगा आपकी हिंदी की, मेरा भी है अच्छा खासा स्कोर। तो निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है, यानी सबसे गलत कौन सा है। इसमें एक ऑप्शन है जो गलत है, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं। जहाँ बहुत कठिनाई से जाया जा सके उसको क्या कहते हैं, हम दुर्गम कहते हैं। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसको क्या कहें, उपमाहीन कहेंगे। जिसकी तुलना की जा सके उसको तुलनीय कहेंगे। जिसका कोई आकार ना हो उसको हम क्या कहेंगे, निराकार कहेंगे। तो इसका भाई आइए हम ऑप्शन यानी सॉल्यूशन देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। तो सॉल्यूशन में दिया है भाई, जिसकी कोई उपमा ना हो उसको क्या कहेंगे हम, जिसकी कोई उपमा ना दी गई हो, दी जा सके उसको हम क्या कहेंगे, उपमाहीन कहेंगे, ठीक है। तो इसका यही गलत है, ठीक है। इधर क्या चाहिए था, उपमेय चाहिए था, अनुपमेय, अनुपमेय चाहिए था, अनुपमेय। ओके भाई, इधर ऐसा चाहिए था, लेकिन इधर उपमेय ही दे दिया, तो ये गलत है, ठीक है। बाकी के सब ठीक है। ओके भाई, तो ये हमारा कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है नेक्स्ट है हमारा कि दिए गए वाक्य शब्द के भिन्नार्थ शब्द को पहचानिए। तो रश्मि का क्या हो जाएगा, रंग रुचि, गम मंगलम, गम मंगल, और कन मंगल, और डेरी किरण। तो इसका सही आंसर क्या बैठ जाएगा भाई। तो इसका सही आंसर भी देख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या है। तो इसका सही आंसर है भाई हमारा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रश्मि का भिन्नार्थ शब्द, ठीक है। डी यानी डोरी किरण। तो इसके ये भी शब्द हैं अंशु, मरीच, मयूख। तो भाई इनके ऐसे शब्द हैं, तो आप इनको जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपके परीक्षा में यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाए। तो इसलिए भाई कोई चिल्लर क्वेश्चन मत समझना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि आप चाय कीजिए, आप चाय पीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विधेयवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आइए सॉल्यूशन में देख लेते हैं भाई हम इसको भी। तो सॉल्यूशन में दिया है भाई सी ऑप्शन दिया है, ठीक है। सी ऑप्शन यानी संकेतवाचक है वो वाक्य, ठीक है। और विधिवाचक वाक्य का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यह वाक्य आदेश या निर्देश देता है, ठीक है। यानी ये कौन सा है, विधिवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिया था, ठीक है। और एक विधानवाचक का भी उदाहरण है कि यह वाक्य किसी तथ्य को बताता है, ठीक है। तो ये भी एक इसका भी उदाहरण दे दिया मैंने विधानवाचक का। और भाई हाँ, अब मैं एक आपसे एक चाहूँगा क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना कि संदेहवाचक वाक्य का एक आप उदाहरण मेरे को दे दो, ठीक है। वो आप कमेंट में बता देना, ठीक है भाई लोग। आपसे इतनी छोटी सी एक उम्मीद रखूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन की बहन घर आ गई है, वाक्य में कारक कौन सा है। तो इसमें कौन सा कारक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, करण कारक। इसका सही आंसर क्या होगा भाई, आइए इसको भी हम सॉल्यूशन में देख लेते हैं क्या है। तो हमारा इसका आंसर, तो भाई ये मोहन की बहन घर आ गई है, इसमें वाक्य
कारक कौन सा है? तो इसमें भाई दिया है संबंध कारक, ठीक है, जो कि आप आंसर देख सकते हो इसका। मोहन की बहन घर आ गई है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि संबंध कारक हो जाएगा, ना कि कर्ता कारक, ना कर्म कारक और ना ही करण कारक, ठीक है। तो संबंध में कौन सा है इसका प्रत्यय? ये है कि, ठीक है। और कर्ता का क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, ऐसे इसका विभक्ति प्रत्यय है, यही पूछा था प्रत्यय। ओके भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बड़ों ने सच कहा है, इस वाक्य में विशेषण है। बड़ों ने सच कहा है कि इस वाक्य में विशेषण है, तो इसका सही आंसर क्या है? सच हो जाएगा, बड़ों ने हो जाएगा, या कहा हो जाएगा, या है हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है भाई? आइए हम इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है तो इसका आंसर। तो बड़ों ने कहा है कि सच, यानी इसका क्या हो जाएगा? सच ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। यानी बड़ों ने सच कहा है, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है भाई? मांडवी, घरेलू, भलाई, स्वतंत्रता। तो इसमें भाई कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भाई आइए हम इसका सॉल्यूशन में देख लेते हैं क्या है। तो हाँ भाई, इसका ए ऑप्शन ही है, ठीक है, यानी ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%। तो व्यक्तिवाचक में क्या है आता है? गंगा, हिमालय, राम, ऐसे जो भी व्यक्तिवाचक नाम या जातिवाचक नाम, ये सब किसमें आते हैं? यानी ये व्यक्तिवाचक में आते हैं, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये। और बाकी के कौन से हैं? तो ये हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है भाई। तो भाई आपको अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि मैं आपके लिए यानी अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, तो भाई आप लोग ढीला मत होना। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो ये हुई है, वह बिना बात ही हंस रही है, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए हैं, माँ पुत्री को समझाती है, मदारी भालू को नचाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका सही आंसर हम देख लेते हैं अपने सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है हमारा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वह बिना बात ही हंस रही है, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, और बाकी के क्या है? गलत हैं, ठीक है भाई। यानी कैसे गलत है? तो किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप है? तो इसी में ए ऑप्शन में ही अकर्मक है, बाकी में सबरे में सकर्मक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण शब्द है? तो ये है भाई परिणाम वाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? आइए सॉल्यूशन में वो भी देख लेते हैं हम। तो इसका भी सही आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कालवाचक में क्या आता है? आज, कल, नित्य, सदा, सर्वदा, ठीक है, परसों, नरसों, यानी ऐसे कालवाचक में यानी ये शब्द आते हैं, ठीक है, क्रिया विशेषण में। ओके भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से, एक मिनट, इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? छल है, खजूर है, सोना है, धतूरा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर अभी हम देख लेते हैं इसमें क्या है। तो सही आंसर है भाई इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भाई आप
को अच्छी क्लास लगी हुई है, ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि भाई मैंने अपने तरफ से पूरा 100% एफर्ट लगाया। और भाई आप देख सकते हो कि मैं कितने बजे आपके लिए ये कंटेंट ला रहा हूँ। देखो 12:45 बज चुका है, इसलिए अब भाई थोड़ा सपोर्ट करते चलो मेरे को, ठीक है। अगर लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और हाँ, कमेंट करके बता देना भाई कि आपको ये क्लास कैसी लगी हमारी। ठीक है भाई, कमेंट में के माध्यम से ज़रूर बता देना, अपना फीडबैक ज़रूर दे देना। और आप कौन से स्टेट से हो, कौन सी ट्रेड में आपने फॉर्म भरा है, इतना सब मेरे को बताना। ओके भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।